रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डटकर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है। और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपोल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे। और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरोव ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया, ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। उधर रमजान कादिरोव ने अपने 14 साल के बेटे को भी जंग के मैदान में उतार दिया। वो अपने 12 बच्चों में एक अदम को मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रमजान कादिरोव ने उसकी मुलाकात अपने खास कमांडर रुस्लान जेरेमियेव से करवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचनिया इलाके के प्रमुख का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुस्लान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। रमजान कादिरोव का कहना है कि वो अदम को जंग की जगह पर इसलिए लेकर गए ताकि वो ये समझ सके कि युद्ध में कब, कहां, कैसे और क्या किया जाता है, जंग में किस तरह के हालात बनते हैं और उनसे जूझते हुए कैसे सुरक्षित बाहर निकला जाता है। कादिरोव ने इसे अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध में पुतिन के चेचन लड़ाकों को इस कदर बर्बाद किया जा चुका है कि उन्हें अब अपने बच्चों को जंग के मैदान में उतारने की नौबत आ गई। रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेक पोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेक पोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। इस बीच ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि यह जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम
उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए यह तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तनाबूद कर दिए थे। उधर यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की, ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। काला सागर में पुतिन की साजिश की बात नेटो ने भी कही और आरोप लगाया कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को पुतिन की एक बड़ी साजिश का डर सताने लगा। उसे आशंका है कि रूस में अमेरिकी नागरिकों को अगवा किया जा सकता है और फिर अपनी मनमानी शर्तें मनवाने के लिए उनको टॉर्चर किया जा सकता है। इसी साजिश के डर से उसने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसके तहत अमेरिका के नागरिकों को रूस की यात्रा नहीं करने के लिए कह दिया गया और चेतावनी दे दी गई कि रूस जाने पर उन्हें अगवा किया जा सकता है। यही नहीं, अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को भी तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, जिसके लिए अमेरिका ने रूस में अपनी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर के अगवा होने का हवाला दिया, जिन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त से रूस ने अपनी हिरासत में रखा है और उन्हें 17 फरवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था जब वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी। यही नहीं, रूस ने उन पर गांजा रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां की कोर्ट ने उन्हें 19 मई तक हिरासत में भेज दिया था। ये वो दौर था जब अमेरिका लगातार दुनिया को आगाह कर रहा था कि यूक्रेन पर रूस का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए अमेरिका उन्हें हिरासत में लिए जाने को रूस की बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहा है। उधर रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई।
हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। और रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पाकर मारने का प्लान तैयार किया है। ये दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। और पुतिन की इसी साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश यह है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन पुतिन की इस साजिश से न सिर्फ यूक्रेन के हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक रोटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन गेहूं उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में 5वां स्थान रखता है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मकई और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह बंद पड़े और सप्लाई ठप पड़ी। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो यूक्रेन से सस्ते गेहूं पर निर्भर कई देशों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र और लेबनान जैसे देशों में तो इसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन से पहुंचने वाले गेहूं पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, अगर गेहूं की सप्लाई नहीं हुई तो उससे बनने वाली कई दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे। वहीं यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा।
चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान